नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा। हमारा आज का टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गजनवी ऑन इंडिया। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी गजनी के महान शासकों में से एक था। उसका नाम इतिहास में एक महान विजेता के रूप में भी जाना जाता है। उसका जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ। उसके पिता का नाम सुब्तुगिन था, जो कि तुर्क जाति से संबंध रखते थे और वो गजनी के शासक थे। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति, रणनीति और कूटनीति में निपुण बनाने के लिए बहुत बढ़िया शिक्षा का प्रबंध कर रखा था। वो एक बहादुर योद्धा और महान कूटनीतिज्ञ मोहम्मद गजनवी इसी के कारण बना, क्योंकि उसका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अपने पिता के शासनकाल के दौरान उसने अनेक युद्धों में भाग लिया और बहादुरी के परिणाम दिए। उसी की योग्यता से प्रभावित होकर 994 ईस्वी में उसे खुरासान का सूबेदार नियुक्त कर दिया और महमूद अपने के संबंध अपने पिता के साथ इस बात पर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सुब्तुगिन ने मृत्यु के समय में उसके छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो महमूद इस निर्णय को सहन करने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने एक युद्ध में इस्माइल को पराजित कर दिया और खुद 998 ईस्वी में गजनी का शासक बन गया और 1030 ईस्वी तक उसने सफलतापूर्वक शासन किया। महमूद गजनवी ने खुरासान तथा मध्य एशिया के महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार किया और बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने उसे यमीन दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत यानी मुस्लिमों का संरक्षक उपाधियों से विभूषित किया। इस प्रकार उसकी स्थिति जो और ज्यादा मजबूत हो गई। महमूद गजनवी ने इसके बाद भारत पर आक्रमण करने का अपना मन जो है वो बनाया। अगर इसके पीछे के उद्देश्यों को देखें कि उसने क्यों ऐसा कार्य किया, बहुत सारे इतिहासकारों के इसके बीच में मतभेद है। बहुत सारे उसको लालची बताते हैं, वो भारत के अंदर सिर्फ धन लूटने के लिए आया था। कुछ इतिहासकार उसे इस्लाम का प्रचारक मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भारत पर आक्रमण इसने किया, इसके बारे में बताते हैं। परंतु अगर हम इसके उद्देश्यों की गंभीरता से अध्ययन करें तो हमें इसके प्रमुख उद्देश्यों के रूप में आर्थिक उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे इतिहासकार जैसे आरसी मजूमदार, एम नाजिम, अगर हम मोहम्मद हबीब, ये बताते हैं कि ये बहुत ही लालची स्वभाव का व्यक्ति था। उसने भारत की जो संपदा है उसको लूटने के उद्देश्य से बार बार आक्रमण किए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। उसके आक्रमणों का अगर मुख्य केंद्र बिंदु देखें तो मंदिरों को उसने अपना लक्ष्य बनाया, क्योंकि उसको ये जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि यहाँ शताब्दियों से हिंदुओं द्वारा एकत्रित जो धन है वो मंदिरों में है। तो इससे उसने गजनी पर अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत किया। हैवल तो यहाँ तक कहते हैं कि वो इतना ज्यादा लालची था, यदि बगदाद को लूटने से भी उसको धन प्राप्ति की आशा होती तो वो उसे भी बड़ी क्रूरता से लूटता, जैसे उसने की सोमनाथ के मंदिर को लूटा। इसी तरह से अगर हम उसके धार्मिक उद्देश्यों को देखें तो महमूद गजनवी के जो इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार, खासकर उत्बी और अलबेरनो, वो बताते हैं कि वो भारतीय आक्रमणों का उसके पीछे इस्लाम का प्रचारक था। वो ऐसा मानते हैं। उसने खलीफा को वचन भी दिया था कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा और इसलिए उसने भारतीयों पर जो आक्रमण किए उनको जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नाम दिया, जिसमें मंदिरों को लूटना, मूर्तियों को नष्ट करना, जबरन मुसलमान बनाना। कुछ इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि उसने इस्लाम के प्रचार की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मंदिर को इसलिए बर्बाद किया क्योंकि वो मूर्ति पूजा को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि जो मूर्ति पूजक होते हैं उनको काफिर कहा जाता था। तो वो इसलिए उसने धन के भंडार हेतु उसने मंदिरों को नष्ट किया। धर्म के नाम पर लूटमार उसका महमूद गजनवी के इस्लाम का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। परंतु ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमें उदाहरण मिलते हैं कि जिन राजाओं ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना लिया था और बाद में उसके जाने के बाद दोबारा से हिंदू धर्म को अपना लिया था, तो वो वापिस आता है और उनको मजबूर दोबारा से करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके कारण धर्म प्रचार के लिए भी उसने भारत पर आक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं करता है। तो एक और अगर हम बात करें कि राजनीतिक उद्देश्य, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमणों का उद्देश्य राजनीतिक था। वो एक महान साम्राज्यवादी था।
और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए उसने पंजाब को विजित किया और अपने क्षेत्र में शामिल किया। अन्य को नहीं किया, क्योंकि इतने बड़े राज्य पर राज्य करना एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करने जैसी बात होती। तो उसने केवल पंजाब को ही, जहां से उसको फायदा मिल सकता था, उसने पंजाब पर अपना अधिकार जो है वो जमाया। तो ये हमें इसके उद्देश्य जो है वो नजर आते हैं। अब हम इसके आक्रमणों की बात करें तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए। और ये भारतीय सिर्फ जो बारिश की ऋतु थी उसकी समाप्ति पर गजनी से भारत के लिए कूच करता था और शीत ऋतु में भारत में रहता था। वह अगली वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पहले ही गजनी वापस लौट जाता था। महमूद गजनवी को अपने सभी भारतीय आक्रमणों में सफलता प्राप्त हुई। ये उसकी योग्यता और बहादुरी की स्पष्ट झलक जो है वो मिलती है। तो इसके आक्रमण हम देखें तो सबसे पहला ही आक्रमण इसका 1000 ईस्वी में नजर आता है। उसने 1000 ईस्वी में पंजाब के सीमा प्रदेशों तक ही वो सीमित रहा और इस आक्रमण का कोई खास महत्व नहीं था, परंतु फिर भी उसने पंजाब के रास्तों के ऊपर जो है वो अपना अधिकार जमा चुका था। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए महमूद गजनवी उसे पराजित करके अपने साम्राज्य के लिए होने वाले खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता था। और गजनवी की सेना 15,000 घुड़सवार है और 30,000 पैदल सैनिक है, 300 हाथी है। ये महमूद गजनवी की सेना में है। 27 नवंबर 1000 को दोनों जो सेनाओं को पेशावर के निकट जो है वे हिंद के स्थान पर लड़े और जयपाल को बंदी बना लिया गया। उसके 15,000 सैनिक मारे गए। बड़ी मात्रा में लूट का माल महमूद गजनवी के हाथ लगा। जयपाल को 2.5 लाख दिनारों के बदले में मुक्त कर दिया गया। जयपाल इस अपमान को सहन नहीं कर सका, वो चिता में जलकर मर गया। इस प्रकार हिंदू शाही वंश के महान शासक का अंत हुआ और उसका पुत्र आनंदपाल 1002 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 1004 ईस्वी में अपना तीसरा आक्रमण भाटिया के शासक बीजी राव पर किया। भाटिया की पहचान कुछ इतिहासकार भेरा और उच्च की मानते हैं। बीजी राय मुसलमानों से बहुत नफरत करता था और उसने महमूद गजनवी द्वारा पंजाब में नियुक्त किए गए प्रशासकों को खदेड़ने का प्रयास किया। महमूद गजनवी से सहन करने को तैयार नहीं था। उसने बीजी राव पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में बीजी राय पराजित हो गया। मुसलमानों के हाथों अपमानित होने की अपेक्षा आत्महत्या उसने कर ली। महमूद के सैनिकों ने यहाँ पर भयंकर लूटमार की। फोर्थ उसके अगर आक्रमण की बात करें, ये 1006 ईस्वी में उसने मुल्तान के शासक अबुल फतेह दाऊद पर किया। अबुल फतेह मुसलमानों के करमाथी यानी कि शिया संप्रदाय से संबंध रखता था और महमूद गजनवी कट्टर सुन्नी मुसलमान था जो इस संप्रदाय से घृणा करता था। तो उसने अबुल फतेह दाऊद ने महमूद गजनवी के सैनिकों को जब भाटिया पर आक्रमण किया था तो भारी नुकसान पहुंचाया था। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण करने का निर्णय किया। दाऊद ने बड़ी वीरता से उसकी सेना का सामना किया, परंतु वो हार गया और इस तरह से महमूद का मुल्तान पर अधिकार हो गया। और महमूद गजनवी ने आनंदपाल के लड़के सुखपाल को, जिसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, जिसका नाम नवासा शाह रखा और मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। इस तरह से उसके अगर हम पांचवें आक्रमण की बात करें जो कि 1007 ईस्वी में हुआ, जब सुखपाल ने इस्लाम को त्याग दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो सुखपाल को सबक सिखाने के लिए 1007 ईस्वी में मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किया। सुखपाल को पराजित किया, उसे बंदी बना लिया और नगर में खूब लूटमार की। छठा आक्रमण की अगर हम बात करें, ये नजर आता है 1008 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक आनंदपाल महमूद गजनवी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन, कलिंजर, दिल्ली और अजमेर के शासकों के साथ मिलकर इसका सामना करने की बात की। महमूद गजनवी ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और इसको सबक सिखाना चाहा और 1008 ईस्वी में वो गजनी से चल पड़ा और 1009 ईस्वी में बेहिंद नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। आनंदपाल के सैनिकों को हजारों की संख्या में महमूद गजनवी के सैनिकों का कत्ल कर दिया। महमूद गजनवी की हार निश्चित थी, परंतु किस्मत ने उसका साथ दिया। आनंदपाल का हाथी उसी समय बिगड़ गया, उसे रण क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह से हिंदू सैनिकों में भगदड़
मच गई। महमूद गजनवी का साथ भाग्य ने दिया। इस तरह से महमूद गजनवी की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीत थी। 1009 ईस्वी में उसका 7वां आक्रमण है जो कि नगरकोट पर है। नगरकोट के शासक को उसने हराया और वहां पर उसने मंदिर को बहुत ज्यादा लूटा। 7 लाख सिक्के, 700 मन सोना चांदी के आभूषण और 20 मन बहुमूल्य पत्थर हीरे उसको प्राप्त हुए और इससे बहुत दुर्लभ चीजें भी उसके हाथ में लगी। तो नगरकोट से उसको बहुत अधिक धन जो है वो प्राप्त हुआ। 1009 ईस्वी में उसका हमें ये 7वां आक्रमण जो है वो नजर आता था। इसी तरह से 1009 ईस्वी में हमें उसका एक और आक्रमण जो 8वां अगर हम बात करें तो हमें उसका 8वां आक्रमण भी 1009 ईस्वी में नजर आता है जो कि नारायणपुर राजस्थान पर था। उसके शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 9वां आक्रमण 10 ईस्वी में अबुल फतेह के ऊपर उसने दोबारा आरंभ किया और मुल्तान पर आक्रमण करके उसको पराजित कर दिया। 10वां आक्रमण 10,013 ईस्वी में उसने थानेश्वर पर किया। थानेश्वर को हिंदुओं का मक्का कहा जाता था। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे। महमूद गजनवी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा धन जो है वो प्राप्त किया और इस आक्रमण के दौरान उसने बड़ी संख्या में हिंदुओं को भी मौत के घाट उतारा और यहाँ से बहुत ज्यादा धन संपदा को लूटा और मंदिरों को ध्वस्त किया। 11वां आक्रमण उसका 1014 ईस्वी में हुआ जो कि उसने आनंद पाल ने जब अपना धैर्य नहीं छोड़ा जीतने के लिए तो उसका बेटा त्रिलोचन पाल सिंहासन पर बैठा। 10,012 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नदनाना पर आक्रमण करके उसको हराया और 12वां आक्रमण उसका 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी ने त्रिलोचन पाल को गिरफ्तार करके उसको कश्मीर पर आक्रमण किया। त्रिलोचन पाल वहां से कलिंजर भागने में सफल हो गया। महमूद गजनवी ने कश्मीर में भारी लूटमार करके वापिस गजनी की ओर चला गया। उसका 13वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा पर उसने आक्रमण किया। यहाँ के मंदिरों को नष्ट किया और यहाँ से बहुत सारी धन संपदा लूट कर वो ले गया और रास्ते में जो कन्नौज था उसके ऊपर भी उसने लूटमार की और कन्नौज उत्तरी भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य था। वहां पे उसने बहुत ज्यादा लूटमार की और उसके राजा राजपाल को कायर निकला जो उसको हराया। 14वां आक्रमण 1019 ईस्वी में उसने कन्नौज के शासक के ऊपर किया, उसको हराया। 15वां आक्रमण उसने 1020 ईस्वी में कलिंजर के शासक जिसने महमूद गजनवी के विरुद्ध सहयोग किया था उसको हराया और उसके राज्य में लूटमार की और वहां से बहुत ज्यादा धन संपदा प्राप्त की। उसका 16वां आक्रमण जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों में से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ यानी गुजरात पर आक्रमण। ये उसका 16वां आक्रमण है जो कि उसने 1025 ईस्वी में किया। सोमनाथ का मंदिर अपनी अपार धन संपदा के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था। सोमनाथ की उपासना करने के लिए 1000 ब्राह्मण, 500 देवदासिया और 200 समितिज्ञ हमेशा रहते थे। लाखों श्रद्धालु होते थे। वहां पर बहुत सारा धन संपदा थी, हीरे जवाहरात थे। मंदिर में बहुत पैसे थे। मंदिर में एक विशाल घंटी थी जो कई टन सोने की बनी हुई थी। सोमनाथ के मंदिर पर छत्र था जो हीरे जवाहरात का था। इतनी ज्यादा दौलत देकर उस महमूद ने सपने में भी नहीं देखा था। तो उसके ऊपर उसने 1025 में आक्रमण किया और अपने 80,000 पैदल सैनिकों और 30,000 घुड़सवार सैनिकों के द्वारा उसने 1026 ईस्वी में इस पूरे उसको आक्रमण करके इस पूरे उसको हराया और 50,000 मंदिर की रक्षा करते हुए योद्धा मारे गए। महमूद ने मंदिर में प्रवेश करके संपत्ति को लूटा, पूरा ध्वस्त कर दिया। हीरे जवाहरात सोने चांदी अपने साथ ले गया और पूरे जगत में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। खलीफा ने उसे कई उपाधि और पुरस्कारों से सम्मानित किया। 1027 ईस्वी में उसका अंतिम 17वां आक्रमण जब वो सोमनाथ से गजनी लौट रहा था तो मुल्तान के जाटों ने उसका मार्ग में उसको रोका, उसकी संपदा को लूटा। जाटों से युद्ध मोल लेना उचित उस समय उसने नहीं समझा, परंतु वो 1027 ईस्वी में दोबारा मुल्तान पर उसने आक्रमण कर दिया। जाटों ने महमूद गजनवी का डटकर सामना किया और उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस तरह से महमूद गजनवी के सैनिकों की बड़ी संख्या में कत्ल कर दिया और जब वो वापिस आता है तो उसने जाटों को बहुत बुरे तरीके से मारा और स्त्री और बच्चों को गुलाम बनाया। इस तरह से ये उसका अंतिम आक्रमण था। 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने
59 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु